हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड पार्ट गाइस। तो आई थिंक सबके क्वेश्चन 1 2 लेके 5 तक के फंडे क्लियर। क्या वहाँ का कंसेप्ट क्या था? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। दैट वाज द ओनली कंसेप्ट इन एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, और बाय हुक और बाय क्रुक आपको ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। सो दैट वाज द कंसेप्ट। आई थिंक सब लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट सेकंड ऑफ 9.3। नाउ सेकंड पार्ट बहुत अमेजिंग पार्ट है। अमेजिंग क्यों होना? क्यों अमेजिंग इसलिए बना? अब अमेजिंग मतलब टफ। हाँ, अमेजिंग मतलब टफ ये इसलिए बना क्योंकि 11th क्लास एंट्री मार रही है। ठीक है, अपन ने कुछ कर्व के बारे में बात करी है। अपन ने कहाँ बात करी है? AOY में, चैप्टर नंबर 8 में अपन ने बहुत, इसका फर्स्ट वीडियो में अपन ने बहुत डिटेल में बात करी कर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ वापस एक रिवीजन कर लेते हैं अपन कर्व्स के बारे में। अच्छा, जिनको कर्व्स का नॉलेज है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप मार सकते हैं अगर कर्व्स का नॉलेज है तो। ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ गाइज वॉच टिल एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कल। सबसे पहली बात आती है सर्कल के बारे में। अगर कर्व का नॉलेज नहीं तो बच्चों देख लेना और इसको नोट कर लेना, अपनी एनसीईआरटी में कर लो, बेटर रहेगा। नाउ पहला x² + y² = r²। इसमें मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि आप लोग उसको पढ़े हुए हो, AOY में पढ़ा हुआ है। सेंटर कहाँ होगा इसका? ओरिजिन पे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? यहाँ बना लेते हैं, प्लीज़ नोट करना सब कुछ। सेंटर कहाँ है? 0,0 पे। रेडियस कितनी है? r,0। रेडियस, दिस इज व्हाट रेडियस। क्या परफेक्ट गाइस? द मेन थिंग इज दैट सेंटर इज 0,0। अच्छा, इसकी असली इक्वेशन कौन सी है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। क्या फंडा क्लियर? दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल सेंटर क्या है इसका? h, k इज अ सेंटर। h, k इज अ सेंटर। अच्छा, मतलब सर ये ओरिजिन पे नहीं है? नहीं, ओरिजिन पे नहीं है। ये कहाँ है? कहीं होगा, इधर कहीं भी हो सकता है, हवा में कहीं है। सेंटर है h, k और रेडियस हो जाएगी r। अच्छा, मतलब ये यहाँ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे भी डिपेंड करता है सेंटर क्या आ रहा है। सेंटर, अच्छा सर x माइनस है। अच्छा, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, आपको सिर्फ h उठाना है और सिर्फ k उठाना है। तो सेंटर क्या आ रहा है? h, k। क्या फंडा क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। x - 3 y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। प्लीज़ गाइस, अच्छा इसको थोड़ा टफ करते हैं। टफ तो क्या, थोड़ा लॉजिक बनाते हैं प्लीज़। अगर मैं बोलता हूँ इसका सेंटर क्या है तो आप सेंटर क्या बोलोगे? प्लीज़ ज़रा देखना, कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों एक बार। सेंटर क्या बोलोगे? कंपेयर करो फॉर्मूले से। x माइनस, अच्छा तो h की वैल्यू तो आ रही है 3। क्या कोई डाउट किसी को? पर सर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो असलियत क्या होगी? जरा देखना, आपको मैं असलियत होगी ये रियलिटी। तभी तो प्लस कैसे होगा? तभी तो माइनस हो गया प्लस बना होगा। तो आपका रियलिटी में जो k क्या होगा आपके पास? k होगा -2। क्या बात सबको समझ में आई? अगर बाई चांस किसी जगह प्लस मिल जाए तो लॉजिक चलना चाहिए भाई साहब कि इसका असली लॉजिक क्या है? असली लॉजिक है कि इसका जो k है वो है -2 और रेडियस कितना? रेडियस 2। अरे 4 है, r² तो 2 का स्क्वायर, तो आपका रेडियस आया 2। क्या फंडा क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बनना होगा। 3 का -2 कहाँ आता है? 4th क्वाड्रेंट में आता है। तो कहीं ऐसे कहीं हवा में बन रहा होगा। रेडियस है 2 की और सेंटर है 3, -2 का। क्या फंडा क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट, एकदम बारीक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अपन आगे। नोट करना है किसी को तो नोट कर लें गाइस, ये तो नोट करें और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो, बेटर रहेगा। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको फरवरी मार्च में काम आए आपके। ना सर्कल्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए थे और क्वेश्चन आते हैं अराउंड 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है ना, लेट्स आगे चलते हैं अपन। आगे चलें अगर अपन ना सर्कल्स के बारे में नॉलेज देता हूँ मैं आपको। सर्कल्स के बारे में ना, किसी जगह अगर ऐसा मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या है? बी मेंटली प्रिपेयर गाइस कि सर सेंटर बताओ, जरा सेंटर बताओ मुझे, इसका सेंटर क्या होगा? h, 0। या सुनो 0 सर 0 क्यों? अरे y है नहीं, ये सेंटर y मतलब y - 0 का होल स्क्वायर, तो जो ये k वाला पार्ट है वो 0 है इसका। तो सेंटर क्या आया? h, 0। अच्छा, मतलब इसका जो सेंटर होगा सर वो x एक्सिस पे होगा। अरे वाह, तो क्या पूछ सकता हूँ मैं और अच्छी बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? सेंटर विल बी ऑन x एक्सिस। सर x एक्सिस, अच्छा मतलब कहीं ना कहीं
सेंटर जो लाई करेगा वो कहीं h, 0 यहाँ लाई कर रहा होगा, या अगर h नेगेटिव है तो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। इट डिपेंड्स कि h पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर ये बात तय होगी कि सेंटर विल लाई ऑन x एक्सिस। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट, श्योर है? अच्छा, डायग्राम बना लो, बनाना है तो मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको और तैयार करता हूँ मैं आपको। कभी ऐसा जीवन में आ जाए, और ऐसा आएगा, क्वेश्चन उठते ही ये क्वेश्चन आएगा कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज होगा क्या, आपको डायग्राम का नॉलेज देगा वो और आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। AOY वॉज ईजी क्योंकि उसमें इक्वेशन थी और मैं आगे चला गया, डायग्राम बना लिया। पर यहाँ पे रिवर्स है, मुझे इक्वेशन भी उसने वर्बली लैंग्वेज में बोला है। तो वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, एग्जाम्पल नोट कर लें अपने। वो ये बोलेगा कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस टचिंग द वाई एक्सिस। अच्छा, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस टच, हाँ ऐसे बोलेगा, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस टचिंग ओरिजिन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस सर्कल टचिंग द ओरिजिन। इसका मतलब ये हो गया कि डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, या और स्पेसिफाई करेगा कि सेंटर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टचिंग द ओरिजिन। सर्कल टचिंग द ओरिजिन, क्या सर्कल ओरिजिन को टच कर रहा है? क्या फंडा क्लियर? ऐसे भी बना सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस बोला गया हो बाई चांस तो उसको ऐसे बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चाओ। बट मैं को हल्के हल्के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सर्कल द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस टचिंग द ओरिजिन, तो इसका डायग्राम ऐसे बने या ऐसे बने। मेंटली प्रिपेयर हुए ताकि क्वेश्चन में आसानी होगी। फंडा क्लियर? अपन सिर्फ सॉल्यूशंस करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे, अपन समझने बैठे हैं पूरा। आगे चलो, एक लास्ट अबाउट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब जरा आप बताओ सेंटर कहाँ आ रहा है? सेंटर कहाँ आ रहा है इसका? सेंटर आ रहा है 0, के, और कह सकता हूँ सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। इधर कैन बी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, बट तय बात है कि डायग्राम कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा बन रहेगा 0, के। क्या बात क्लियर? फंडे क्लियर? पर आने वाले वक्त में क्या होगा आप करना एग्जाम्पल्स, अमेजिंग एग्जाम्पल्स, अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेगा, अ सर्कल विथ हैविंग ए सेंटर ऑन वाई एक्सिस टचिंग द ओरिजिन। अच्छा, तो मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्या बात क्लियर? सेंटर आ गया 0, के अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। पर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बेटा कि देयर सर्कल टचिंग हैविंग ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड टचिंग द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे सर इक्वेशन बनाओ सर ऐसी, आपको वहाँ सोचना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको कि आपको लिखना पड़ेगा कि वो तो वर्बल बोल देगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर डिफ्रेंशिएट जो करना है करते रहेंगे अपन। क्या फंडा क्लियर हुआ? कैसा लगा गाइस? मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या नॉलेज मिल रहा है आपको सीखने से। क्लियर गाइस? डन? तो इधर पॉज करें, नोट करें, आपके अपन चलते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत चीज़ें बाकी। क्लियर? सो नोट करें गाइस। नो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट पैराबोला। ठीक है, नो सर्कल से फंडे क्लियर, नोट्स बना लिए। सेकंड बात करते हैं पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे ना नॉलेज भी मैं दूंगा तो ऐसे दूंगा कि नॉलेज आपकी इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में काम आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे ना पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। फंडा क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं होगा, यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन नहीं होगी, ये आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। पहला मैं बात करता हूँ इस पैराबोला की, जरा सब लोग शक्ल देखो इसकी, इस पैराबोला की, है ना। तो सुनो, बुक वाला क्या बोलेगा, अपना NCERT, अपनी RD शर्मा, अपने कोई भी रेफरेंस बुक है ना, सो वो क्या बोलेंगे अपन को कि पैराबोला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, पैराबोला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे इसको, है ना, एंड हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। बी मेंटली प्रिपेयर गाइस, अगर पैराबोला शक्ल ऐसे दिख रही है तो उसका कैसा बोलेंगे, पैराबोला अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है कि नहीं बच्चों, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो व्हाट विल से, और वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या आता है, वर्टेक्स, अरे वर्टेक्स ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स।
क्या ये वर्टेक्स ओरिजिन को टच कर रहा है? टच कर रहा है सर, बिंदास। चलो 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 आगे लो। ठीक है सर, इसकी इक्वेशन आपको ए वाई में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। इसकी इक्वेशन क्योंकि टचिंग वाई है तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। याद करो कैसे याद कराया था, जो लोग पहली बार वापस यहाँ इस चैप्टर पे आ रहे हैं तो कैसे याद कराया था कि जो वर्टेक्स है जो ये y को टच कर रहा है तो y स्ट्रॉन्ग है तो व्हाट यू विल राइट y स्क्वायर, y पे दे दिया पावर तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हम सबको पता है कि इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y होगी या y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होगी। चलो आगे चलते हैं, फिर नन। ठीक है चलो आगे चलते हैं अपन। अगर इसी की बात करते हैं अपन, अगर ये ऐसे बनाऊं यहाँ पे तो ये भी आएगा, ये वाला पैराबोला AOI में नहीं था, है ना। तो व्हाट इसकी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x माइनस बिकॉज पैराबोला अलोंग नेगेटिव x एक्सिस बोला गया है बच्चों। दूसरा वर्टेक्स एट ओरिजिन। क्या बात क्लियर बच्चों? मैं एक बात बता और कह सकता हूँ, बता और बता, आप सीखो, मैं आपको बहुत मजे ले सकता हूँ इसमें। ये भी कह सकता हूँ फोकस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैविंग टचिंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन। फोकस मतलब ये हो जाएगा फोकस a,0। नॉलेज गाइस इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। मजे लेने वाला कहीं मजे ले सकता है। यहाँ मैं बोल सकता हूँ फोकस कहाँ आ रहा है, -a,0, तो यहाँ पे कह सकते हो फोकस एट नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई नो 11th वीक है तभी तो मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 11th वीक है, कोई इशू नहीं है भाई। कुछ वर्ड्स तो सुने ही है, फोकस सुना है, पैराबोला सुना है, वर्टेक्स सुना है, ये सुने हुए तो वर्ड्स ही ना। एंड वर्टेक्स इज दिस पॉइंट। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट। चलें अपन आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो इसका पॉइंट हो गया भाई। नो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पे आते हैं। ठीक है, आपको मैं इस क्वेश्चन रटा दूंगा, टेंशन मत लो। जो लोग फर्स्ट टाइम है उनको रटा दूंगा मैं। अपन बनाते हैं यहाँ पे ऐसे बनाते हैं पैराबोला। ठीक है, व्हाट यू विल से गाइस, पहला पॉइंट पैराबोला एट पॉजिटिव y एक्सिस, है ना, वर्टेक्स एट ओरिजिन माने 0,0। क्या फंडा क्लियर गाइस? और क्या बोलते हैं, और बोलेंगे ना फोकस एट पॉजिटिव y एक्सिस। अगर वो बोर्ड वाला चाहे ना तो ये लाइन नहीं लिखेगा, ये दो लिख देगा, या तो ये दो लिखेगा या फिर ये दो लिखेगा। इन दोनों से सेंस ऑफ ह्यूमर जग जाता है कि सिर्फ पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पे इसको एक और कह सकते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या नाम दे सकता हूँ उसको मैं, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे भले ही एनसीईआरटी में इतना काम नहीं आएगा, पर गाइस अगर कोई रेफरेंस बुक खोल दी बाई चांस IIT अपना, तो वहाँ तो काम आएगा ही आएगा। इसकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या बोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या फंडा क्लियर? डन। फोर्थ, इतना नॉलेज मैंने AOI में नहीं दिया था। ठीक है, ये नॉलेज इस चैप्टर के हिसाब से है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जो उसकी इक्वेशन वही है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। व्हाट यू विल से कि पैराबोला एट नेगेटिव y एक्सिस। क्या सबको बात क्लियर हुई? क्या बोलेंगे, नेगेटिव y एक्सिस। दूसरा वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। एंड तीसरी अमेजिंग पार्ट, फोकस एट नेगेटिव y एक्सिस। क्या बात, और इसको एक और बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बात क्लियर बच्चों? और फोकस क्या है इसका, ये रहा 0, माइनस है, इसका होगा 0,a माने फोकस। ये जो यहाँ आता है ना a, दैट इज फोकस। ठीक है, यहाँ पे ना आई थिंक ये फंडे क्लियर बच्चों। ये जो चीज़ें हैं जो मेजरली आपके इस बुक में क्वेश्चन करते वक्त काम आएगी। ठीक है बच्चों, फंडे क्लियर है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलो देखो बच्चों, वी ऑल नो कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल 4x, है ना, ऐसा कुछ होता है। पर सर हम ये भूल जाते हैं कि सारा स्क्वायर लगाना किस पे कैसे करना है। आप ऐसे याद करो, अपने AOI में करा हुआ है ना,
कि यहाँ पे जो वर्टेक्स टच कर रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कौन है, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, बात है किसी एक पे स्क्वायर है, यहाँ पे वाई पे स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है ना, तो वर्टेक्स जब वाई को टच कर रहा है तो वाई स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे वर्टेक्स टच कर रहा है किसको, एक्स को, तो व्हाट यू विल, सर एक्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब पावर में स्क्वायर, तो व्हाट यू विल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, एज इट इज इक्वेशन, बस अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सेम इक्वेशन था, टचिंग तो वाई को करा तो वाई स्क्वायर स्ट्रॉन्ग, बस अगर नेगेटिव एक्सिस पे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे सेम इक्वेशन कि सर एक्स स्क्वायर कुछ 4ay, क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वर्टेक्स वहाँ टच कर रहा है, बट विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि नीचे आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो व्हाट यू विल पुट, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो गाइस जो वर्ड्स बोले हैं मैंने, इसको दोबारा खुद से बात करें, खुद से रिपीट करें और पूरा नॉलेज लें गाइस, पूरा नॉलेज लें। कैसा लग रहा है, मजा आया पैराबोला में? दीज आर द थिंग्स विच यू विल नो, गेट टू नो इन द क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस नाउ लेट्स लास्ट दो और बचते हैं अपने पास, एलिप्स और हाइपरबोला गाइस। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा क्योंकि ये मेजर कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में रखता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। एलिप्स में आपको पता है कि दो डायग्राम होते हैं ना, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अलग अलग बुक अलग अलग तरीके की इक्वेशन लिखती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तरीके ऐसे भी आते हैं कि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस ऑन माइनर एक्सिस भी होता है। अब सुनो ये वर्ड सुनो, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे माइनर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन में फर्क आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कुछ बुक में डिटेल जाना है बाय चांस, तो वो कुछ बुक में ऐसे लिखा होगा। मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ बच्चों, सीख लो। सर्कल और पैराबोला में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, जो सिखाया वो एकदम रटना है, एकदम याद रखना है, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ हम कर सकते हैं। सर कैसे करें, कैसे करें? देखो आपको पता है, आपको इक्वेशन लानी पड़ेगी, तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर यू नो दैट कि मुझे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है, तो भले दो कांस्टेंट हो, डिफरेंशियल तो दो बार करना रहेगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या बात पता है? अब मेरे को पता है कि ए और बी कांस्टेंट और बी और ए कांस्टेंट, बात तो एक ही है। तो मैं उस जगह भले वो एलिप्स नाम सुनते इक्वेशन पे आ जाओ, पर इतना मत सोचो कि वो इक्वेशन ये होगी या ये होगी। अपने क्या करना है भाई साहब, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो भले ये लिखूं या ये लिखूं, आंसर सही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, गायब करना है। मुझे पता है ए और बी अलग है, क्वेश्चन को था ना पता है ए और बी कौन सा है, अपने को दो कांस्टेंट डालने हैं, डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीच में प्लस भी है और ये y है बच्चों, ठीक है ना, ये y है, ठीक है। तो कुल मिला के समरी आपको पता है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे तकलीफ नहीं आएगी, इधर मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ। क्या बात क्लियर? उसी तरह मैं बात करता हूँ फोर्थ हाइपरबोला की, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन को वापस समरी करता हूँ, तो आप इसको मैं याद करो, इसको, क्योंकि ये आप बचपन से याद करते आए हो, बचपन मतलब 11th क्लास, और एओ में भी आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 8 में आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है। सो बिंदास आप इसको मत याद करो, मत सोचो, ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो और कन्फ्यूज होगे। अपने क्वेश्चन का काम है तो ये याद रखें और मस्त रहें, क्योंकि दो एक कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करना है और एलिमिनेट करना रहेगा, तो अपना काम हो जाएगा ना। हाइपरबोला कैसा दिखता है? शक्ल दिखाऊं मैंने, शक्ल ऐसी है, एक तो ऐसे बनता है ऑन एक्स एक्सिस, एक ऐसे बनता है, याद करो बचपन के दिन 11th क्लास, याद आया? ऑन फोकस, इसको बोलते हैं फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। बट इन दो की खास बात ये रहती है कि सोचो मत ज़्यादा, अपने तो बिंदास क्वेश्चन कर लो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या इधर आ जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन कुछ भी, वो अलग बुक अलग अलग चीज़ सिखाती है। अब मुझे बताओ आपके क्या करना है? आपको तो दो कांस्टेंट दो डिफरेंशिएट, टेंशन नहीं, तो आप लोग सिर्फ एक ये याद करो, इसको याद मत करो, आप बिंदास रहो, है ना। आपका ज़्यादा डिटेल्स पता कब सोचते हैं? जब हम 11th क्लास में जब कर्व वाला चैप्टर करते हैं तभी, वरना AOI और इधर इतना नहीं सोचना पड़ता, आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फंडे क्लियर बच्चों की मैंने आपको क्यों सिखाया ऐसा, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि एलिप्स कहाँ आ रही है, फोकस इधर कहाँ आ रहा है, उधर कहाँ आ रहा है। आप तो ये लिख दो
कुछ भी लिखा हो, हाइपरबोला लिखा है ये ठोक दो, एलिप्स लिखा है ये ठोक दो, खत्म बात। क्या फंडे क्लियर? लिखना कि ये मत याद कर लो, ये याद करो, सब कुछ लिखो प्रॉपर लैंग्वेज में। क्लियर? डन? पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। कंसेप्ट सारे सीख लिए हमने, कुछ चीज़ें और पेंडिंग है, ठीक है? अब क्वेश्चन के साथ आएगी, हमारे क्वेश्चन जब करेंगे तब तो और चीज़ें आएगी, बट कंसेप्ट क्लियर करें। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, फंडे क्लियर होने चाहिए। मेक प्रॉपर नोट्स गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। अच्छा बच्चों एक पॉइंट और है यार सर्कल में, जरा अपने पेज पलटो, वहाँ पे नोट्स में एक चीज़ और ऐड करो, एक चीज़ और ऐड करो। मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले सिखा देता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था अ सर्कल विद सेंटर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस टचिंग द ओरिजिन, तो वो भी स्पेसिफाई कर रहा था कि ऐसा सर्कल बनेगा, तय बात है। यहाँ पे क्वेश्चन ने सेंटर के बारे में नॉलेज नहीं दिया है, अतः आपको सोचना, हल्का सा और सोचना पड़ेगा। यहाँ का डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, प्लीज़ देखना यहाँ पे। डिफरेंट फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन, मतलब सर्कल जो बन रहा है बच्चों वो ऐसे है। क्या सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है? टच कर रहा है। अच्छा सेंटर मान लेता हूँ a,0, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर आपने ये यहीं क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया? सही जवाब, सर्कल ऐसे बनाओ ना, ऐसे क्या दिक्कत है? वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही बैठेगा, है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो बच्चों, नो प्लीज़, अगर इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो x, इसको x सेंटर आ रहा है -a² प्लस y तो है ही नहीं, y² इक्वल्स टू रेडियस। आप लोग क्या गलती करोगे, आप पहली गलती करोगे, आप r² लिख दोगे। अरे नहीं बच्चा सुनो, ये a है, ओरिजिन, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापी जाती है? ओरिजिन से। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बच्चा? a है। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर ओरिजिन पर टच कर रहा है कोई सर्कल तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो डिस्टेंस क्या होगी? भाई बचपन से लेके अगर आज तक मैं बोलता हूँ कि 2 है तो ये क्या है? 2,0 रेडियस है ना, ओरिजिन से नापे तो, ओरिजिन से नापे तो, ओरिजिन से मेजर करा तो, वरना नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? a। क्लियर फंडा? पक्का ना? तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या बात सबको क्लियर हुई? क्या सबको, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या सबको सर्कल की इक्वेशन याद है? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा पहले मेरे कंसेप्ट का पार्ट, इसका इसी के साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो देखेगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या फंडा क्लियर? ये बनी इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दैट वाज अ मेन पार्ट कि आपको इक्वेशन बनाने का है, यहाँ पे बनाने का है, ठीक है यहाँ पे। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इक्वेशन आ गई सर, हम यहाँ तक पहुँच गए बहुत मेहनत के बाद। अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है जरा बताओ सर? a और a, सर एक ही है? हाँ एक ही है, तो कितनी बार डिफरेंट करेंगे अपन? 1 टाइम, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या ये बात भी क्लियर? तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, x माइनस a, अंदर जाएंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का 2y y डैश इक्वल्स टू 0। क्या किसी को डाउट, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जरा आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो 1 and 2 तो सेम हो जाएगा, तो क्या है? 2x माइनस 2a प्लस 2y y डैश। पढ़े लिखे लोगों 2 कॉमन आ रहा है और 2 0 नहीं जाके 0 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे ऐसे और ऐसे काट दूँ? ठीक है, तो x माइनस a प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, बढ़िया। इस x को वहाँ पे, a को वहाँ भेज, तो x प्लस y डैश इक्वल्स टू a। ये आया सर। आर्बिट्री कांस्टेंट तो जिंदा है सर। एक काम करो ना, एक बढ़िया आइडिया है, डिफरेंशिएट कर दो एक बार। अरे नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक बार ही डिफरेंशिएट करूँगा। कुछ के मन में आया होगा ना, सर कर दो ना, a 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। नहीं, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन। अब सर क्या करें, एक काम करो, इसको उठा के कहाँ रख दें? यहाँ रख दें। इसको उठा के यहाँ रख दो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन स्टार में रख दो। और कोई चॉइस नहीं है अपने पास, और कोई चॉइस नहीं है। उठा के इसको यहाँ रख दो, यू विल गेट योर आंसर। पुट द
वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा एक जुगाड़ करो, एक जुगाड़ देखना, एक बढ़िया सा जुगाड़, चलो खोल लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखने से पहले काम कर लो, है ना, और एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया माइनस 2a, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं a की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूंगा। अरे इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी है, डरो मत, ये तो पीस ऑफ केक क्वेश्चन है, ठीक है। कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश इक्वल 0, इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश इक्वल 0। क्या मुझे मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। सो फंडा क्लियर। तो ये चीज़ तो ना आप लोग पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हो और ये उनसे बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन की खास बात है ये नॉलेज, क्या फंडा क्लियर गाइस, कंसेप्ट क्लियर। पर ये सीख लेना, टचिंग वाई एक्सिस मतलब डायग्राम ऐसे बन रहा होगा, ठीक है यहाँ पे, और टचिंग एट ओरिजिन एट एक्स एक्सिस मतलब कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डायग्राम ऐसे बनेगा। क्या फंडे क्लियर गाइस, इसको वहाँ पे नोट्स में ऐड कर लेना बच्चों। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 7 अगेन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग ए वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट वाई। क्या बोला, एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा प्लीज गाइस आप बताओ मुझे क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और वर्टेक्स ओरिजिन पे तो कैसा बनेगा, क्या सबको याद आ गया, क्या वो नॉलेज काम आया। अच्छा इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन कैसी होगी इसकी, सर वाई एक्स स्ट्रॉन्ग है, एक्स पर टच करा तो एक्स स्ट्रॉन्ग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है तो एक्स स्ट्रॉन्ग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब सर इक्वेशन लिया है, ये 11वीं क्लास हो गई। अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, सर एक, कितनी बार डिफरेंशिएट, 1 टाइम करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x 2x 4a जिंदा रहेगा और y का हो जाएगा y डैश। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा एक काम को काटो मत, 4a इक्वल टू 2x अपॉन y डैश। क्यों सर 2 से 4 कट रहा है ना, काटो ना। अरे रुक जा भाई रुक जा, अभी नहीं काटेंगे अपन। इक्वेशन 1 का है ये री, पुट इन इक्वेशन 1। अरे इसलिए नहीं करा क्योंकि 4a का 4a पूरा एलिमिनेट हो रहा है, जरा देख। जब डायरेक्ट जा रहा है तो क्यों काटूं मैं, स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। स्क्वायर टू 2x अपॉन वाई डैश और फिर y। हाँ ये x से ये x जा रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो इसको वहाँ भेजो, x y डैश इक्वल टू 2y। चाहो मन कर रहा है इतना कुछ तो ये कर दो, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या फंडा क्लियर। इट वॉज एन प्योर इजी क्वेश्चन गाइज, 1 नंबर इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले अपन। डन, पॉज वीडियो नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करती है क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है भाई साहब ठीक है, मेरे को ज़्यादा टेंशन लेना, बट हाँ फोकस ऑन वाई एक्सिस। तो डायग्राम सोचते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने पढ़ाया है आपको, है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। बट मैंने आपको एक चीज़ और कही थी बच्चों, जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था मैं, आप लोग डर टेंशन मत लो कि इक्वेशन कैसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आप तो बिंदास लिखो इक्वेशन। कौन सी लिखेंगे, मैंने क्या पढ़ाई आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सीधी सी बात, ए यहाँ हो ए वहाँ हो डजेंट मैटर, मेरे तो गायब करना है, ए को छू मंतर करना है, तो मैं टेंशन नहीं लेना, बिंदास मत सोचना कैसी, बस ये सोचो कि ए कहाँ आएगा बी आएगा, मत सोचो, बस लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, 2, कितनी बार डिफरेंट करना है, 2 टाइम्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का 0। परफेक्ट, आई होप सो सबको डिफरेंशिएशन आता होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करें सर, एक काम करो,
एक काम करो, इसको वहाँ भेज दो, चमत्कार देखना है थोड़ी देर में आप, ठीक है। तो 2y डैश माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बिंदास चल रहा है। 2 से 2 2 यहाँ भी है, शटाक, ये रहा 2 कट गया, परफेक्ट। अब एक काम करो, इस b को वहाँ भेजो और x को यहाँ ले आओ। बच्चा जानता है कि अब जब डिफरेंशिएट करूँगा ना मैं, 2 बार करना ही है, अगर अब कर दिया डिफरेंशिएट तो ये तो पूरा कांस्टेंट निपट गया, तो अपना काम हो गया। क्या ये तरीका समझ में आया? क्या मेथोडोलॉजी समझ में आई कि मैंने क्या टेक्निक पहले भी लगाई है अपन ने, पहले भी टेक्निक लगाई है अपन ने बच्चों, कि मैंने कांस्टेंट उधर डाल दिए, x इधर रख दिया, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, परफेक्ट। ना वो लग रहा है, क्या लग रहा है अपना? डिवाइड रूल। मैं लिख देता हूँ फिर भी फॉर्मूला, कई बच्चों को दिक्कत आता है। बट डू यू नो दैट b को दिया स्क्वायर, a का हुआ डिफरेंशिएट, परफेक्ट गाइस। तो गाइस जो x को 2 स्क्वायर, फिर x बैठा, और सर अंदर तो सर देखो जरा, देखो अंदर वापस प्रोडक्ट रूल लग रहा है। y और y डैश दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो शांति, y बिठाएं, y डैश का डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश बैठेगा, y का डिफरेंशिएट y डैश हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। फिर जैसे माइनस आएगा सर, क्योंकि ये वाला माइनस ये रहा, फिर कौन बैठा? फिर तुम्हारा बैठेगा y और y डैश बैठेगा, और x का हो जाएगा सर 1। हाँ, x का 1 होता है, तो क्यों लिखो मत सर, अब लिखो मत लिखो, क्यों 1 इंटू एनीथिंग रिमेन सेम इक्वल टू शानदार 0। ये भाई साहब वहाँ गए, निपटे, परफेक्ट चले। नाउ करो मल्टीप्लाई x y, देखो इसको 0 कर दिया, 12th के बच्चे हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। x y डबल डैश प्लस x, अच्छा सर y डैश तो ये तो ऐसे कर देते हैं अपन, y डैश का होल स्क्वायर कर दो सर, माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। क्या फंडा क्लियर बच्चों? सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यू आर गेटिंग योर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो गया वहाँ पे जाके, सिंपल खोला खाली करी और यू गॉट योर आंसर। क्या फंडा क्लियर? तो आपको मेजर चीज़ तो क्या थी? इक्वेशन रटना, फिर मैंने सिखा दिया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 बार डिफरेंशिएट किया, और ये टेक्निक है ना, ये टेक्निक का ध्यान रखा और काम हो गया आपका। परफेक्ट गाइस, क्लियर? क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन सारे ईजी है इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ कर्व्स, इक्वेशन। क्लियर? डन? पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। So now question 9, easy question guys, easy question. Form the differential equation of the family of curve. अब hyperbola, अच्छा, having a focus on x-axis, ठीक है, and the center at origin. अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ऐसा डायग्राम बनेगा। सर अपने क्या करना है? आपने एक बढ़िया चीज़ सिखाई है, मैंने क्या सिखाया है? मैंने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। टेंशन नहीं लेने का कि बी यहाँ आएगा या बी वहाँ आएगा, बस जो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि एलिप्स में आता है बीच में प्लस और हाइपरबोला में आता है माइनस, ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना, वैसे याद रहता है, इतना मेजर इशू नहीं है। एलिप्स में पॉजिटिव, हाइपरबोला में नेगेटिव, इक्वेशन सेम, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। नाउ कितनी बार डिफरेंस करेंगे? जैसे क्वेश्चन 8th किया था वैसे ही करने का है। चलो जाओ वीडियो चलने दो और आप लोग डिफरेंस करो खुद, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग करें बच्चों, डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा? 2y डैश बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फिर ये वाले भाई साहब वहाँ जाएंगे तो -2y डैश अपॉन बी स्क्वायर -2x अपॉन, सही तो वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले था। हाँ ये ऑलमोस्ट वैसा ही है यार जो पहले था। आंसर भी सर सेम, हाँ सेम आएगा भाई, माइनस में गया ये तो ये गया, इसको वहाँ पे जो उसको x को यहाँ ले आओ तो y डैश अपॉन x इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एग्जैक्टली सेम और सेम आंसर गाइस। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि पहले याद है वहाँ पे एक नेगेटिव साइन था पर वो कांस्टेंट में डाला था तो डिफरेंशिएट करते हुए निपट गया वो, है ना। सो नाउ
आई थिंक अब तो फॉर्मूला याद होगा। इसको दिया स्क्वायर, फिर ये बैठे, इसका करेंगे y और y डैश प्रोडक्ट रूल, y बैठा y डैश का y डबल डैश, फिर y डैश बैठा y का करेंगे तो y डैश, फिर देन माइनस साइन देने ये दोनों बैठेंगे और x का 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ऐसे सिंपल है। अरे पक्का ना, ये गया खत्म, एक्स स्क्वायर 0 हो गया। चलो एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश को 0। अगेन सेम आंसर, स्पीड 2 गुना, खुशी 2 गुना, क्योंकि मेरा काम हो गया। पहले भी सेम, अभी भी सेम, एग्जैक्टली सेम आंसर गाइस। चेक करो, क्लियर है। इक्वेशन आनी चाहिए, एलिप्स में प्लस होती है, हाइपरबोला में नेगेटिव होती है गाइस। क्लियर फंडे, श्योर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस दिया हुआ है 3। अच्छा ठीक है, जरा सोच रहे हो, जरा सोचना बच्चों। सेंटर दिया है वाई एक्सिस पे, बहुत फोकस रखना बच्चों। सेंटर कहाँ है? वाई एक्सिस। अच्छा ऐसे, ठीक है ना। ये तो ना बोला, अरे सुनो, मन में इच्छा आ रही होगी, ये तो ना बोला कि ओरिजिन को टच कर रहा है, ये नहीं बोला कि ओरिजिन को टच कर रहा है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ओरिजिन को टच कर रहा है। कि क्या होता है कि आप लोग क्या है ना AOY और यहाँ इतना पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग में यही बैठता है। ऐसा नहीं है, होगा कहीं वाई एक्सिस पे। मेरे क्या करना है? अच्छा रेडियस दिया हुआ है 3, ठीक है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3, ठीक है, रेडियस है 3। सेंटर के बारे में नॉलेज तो दिया ही नहीं। अच्छा बट ये तो पता है ना कि 0,b मान लें, लेट सेंटर बी 0,b से 0,b, अरे वाई एक्सिस ना, x तो 0, तो लेट सेंटर बी 0,b। अच्छा फॉर्मूला क्या था? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी मेरे पास? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा r दे रखा है बच्चों 3 यूनिट, क्या कोई आपत्ति? परफेक्ट। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी बच्चा? एक्स स्क्वायर। अरे यार x माइनस 0 का स्क्वायर क्यों लिखूँ मैं? बच्चा थोड़ा ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना कि x स्क्वायर लिखो डायरेक्ट अपने, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर? अच्छा 3 का स्क्वायर, अच्छा 9 कर दो इसको आप तो फटाफट। क्या क्लियर बच्चों? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों इसको सोचने में बहुत मेहनत लगती है। ये आपको लगा है अब इजी है क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ ली है, बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलो नाउ, अच्छा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? 9 इज ए कांस्टेंट, बट 9 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। इट्स ए कांस्टेंट, इट्स नॉट ए आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट b है, तो डिफरेंशिएट करना है 1 टाइम, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, ये बात भी ध्यान रखना। कुछ चीज़ें होती है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी होती है। अच्छा 2 आगे आएगा y माइनस बी और फिर y डैश इक्वल टू 0। मेरे को पता है डिफरेंशिएट सबको आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। परफेक्ट, y का y डैश, b का 0। चलो आगे चलते हैं। इसको वहाँ भेजा, टू से 2 गया। अच्छा क्या एक काम करो, एक जुगाड़ अपन का दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, प्लीज़ देखो मैंने y माइनस बी को लिखा, माइनस एक्स तो वो रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वाई डैश और यहाँ पुट कर दिया। जरा देखो बच्चों, मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये दिख रहा है y माइनस बी दिख रहा है, उसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ मैं। सो पुट इन स्टार माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या फंडा क्लियर? सो कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। टेक एलसीएम, है ना, इट्स योर चॉइस। लिया एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर। परफेक्ट। चाहो नहीं, चाहना तो पड़ेगा यहाँ पे, तो 9y डैश का होल स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर कॉमन ले लो और इधर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन।
परफेक्ट बच्चों, क्या फंडामेंटल में हम तो मैंने क्या क्लासिक चीज़ करी, इसको उठा के यहाँ पर कर दिया। कुछ ना कुछ ऑलवेज यू हैव टू ब्रिंग अ क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग, इन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। सो मेजर पार्ट वाज दिस। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लास्ट 2 MCQs गाइस एंड इंपॉर्टेंट MCQs, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x हैज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुल मिला के ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का गाइस, जरा देखो कैसे करते हैं अपन। नाउ y इक्वल्स टू c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के ये जो जनरल सॉल्यूशन है किसको सेटिस्फाई कर रहा है, या लैंग्वेज कैसे बोलूँ, पहलू दो हैं, जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार करना है, डिपेंड्स ऑन आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसको करने के बाद मुझे क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेटली वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल टू c1 e की पावर x, अरे e की पावर x रहेगा, प्लस c2 e की पावर माइनस x, पर माइनस x का क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। क्लियर? नाउ ये y डैश हुआ। ठीक है, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश c1 रहेगा e की पावर x का e की पावर x रहेगा माइनस c2 e की पावर माइनस x, और माइनस x का -1, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया सर। अच्छा सर, ये तो देखो आप क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन देखो ये देखो ना, पूरी चीज क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। सो बाय 1 y डबल डैश इक्वल्स टू y, भाई साहब ये यहाँ है तो क्या हो गया, y डबल डैश माइनस y इक्वल 0, कैन वी राइट लाइक दिस। किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सी गाइस। ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी आ रहा है। सो गाइस फंडा क्लियर, परफेक्ट क्लियर है ना, एकदम मस्त। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड अमेजिंग क्वेश्चन ये वाला, सुने यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एज वन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मुझे इन सब और चारों ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि मुझे एक सिंगल डेरिवेटिव करना है और एक डबल डेरिवेटिव करना है। क्या ये बात क्लियर है? डबल डिफरेंशिएशन हाई ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स, कुछ नहीं करना है बच्चों, ये y इक्वल टू x रखा है ना, इसका एक बार डेरिवेट करना है, 2 बार करना है, उसकी वैल्यू उठा के इसमें रखनी है और देखना है कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, बस। फॉलोइंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सर डबल डिफरेंशिएशन का 0 आ रहा है, हाँ तो आ रहा है, मस्त रहे तो। नाउ वी हैव टू टेक द ऑप्शंस, ये कहते हैं ना अपन हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको ये वैल्यू रखना है। जरा ऑप्शन फर्स्ट में देखें, ऑप्शन ए में देखें। ठीक है बच्चों, जरा एक एग्जांपल लेते हैं ना, इसमें जब रखा मैंने तो 0 रखो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है 1 है, इंटू 1 प्लस एक्स, वाई है आपका x है। ठीक है, इक्वल्स टू x आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों, तो 0 इक्वल्स टू x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है ना, पर अपन को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अपन डायरेक्ट ऑप्शन सी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऐसे मुझे ये वैल्यू यहाँ भी रखनी है, यहाँ भी रखनी है और यहाँ भी रखनी है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन आगे चलते हैं। अपन ऑप्शन सी लेते हैं। जरा सी देखो, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है 0 रखा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1, ये 1 प्लस एक्स की जगह x रहा, y की जगह आएगा x लिख दूँ, y x है ना, तो x लिखा इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हुआ है, 0 इक्वल 0। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? सी। देखो ऐसे मुझे पता था इसलिए मैं डायरेक्टली सी पे चला गया, बट आपको तो ना पता रहेगा, आपको तो बोर्ड एग्जाम में चारों में रखना पड़ेगा।
और जिसमें पहले सेटिस्फाई कर जाएगा तो दैट इज विल बी योर आंसर। सो गाइज ऑप्शन कौन सा रहा इसका? सी। बट क्वेश्चन वॉज ईजी है ना, तो वही बोला था कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये इन 4 इक्वेशन में। सो गाइज फंडे क्लियर। सो आई थिंक 9.3 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छी और हैवी एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल्स और अमेजिंग है। विल मेक ए वीडियो ऑन एग्जाम्पल्स ऑल्सो गाइज। सो एंड वीडियो जरूर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं ताकि उनको भी पूरा नॉलेज मिले। एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट गाइज। क्लियर? थैंक यू बच्चों।